हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। आज आपका कक्षा 9वीं का पेपर था, आज 1 अप्रैल को। तो इसमें आज जो हिंदी का पेपर था इसके हम आंसर की देखते हैं, कौन कौन से उत्तर इसमें सही थे वो देखते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको इसके पहले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न की एक वीडियो दिया था। उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज की वीडियो में आए हैं, आज के पेपर में आए हैं उस वीडियो से। तो बच्चों, मैं आपको हर पेपर की वीडियोज़ अपने चैनल पर डाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। पेपर देने जाने से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि पेपर में आपके बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकें। आज के पेपर में कम से कम 80% प्रश्न ऐसे थे जो मैंने आपको इसके पहले बताया था। 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया था कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं अभी वार्षिक परीक्षा में। तो उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न इसमें आए हैं, तो उन प्रश्नों को आप जरूर से देखें चैनल सब्सक्राइब करके पेपर से पहले। इसके बाद आपको मैंने विज्ञान की भी वीडियो डाला है, तो उसको भी देखें। आपका 3 तारीख को पेपर है विज्ञान का। फिर सामाजिक विज्ञान का जो 8 तारीख को पेपर है उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो उन प्रश्नों को देखें, उन वीडियोज़ को देखें, उनसे आप सीखें कि कैसे कैसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ उनमें लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं आपका जो सबसे पहला का प्रश्न दिया था आज, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न था आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, किसको माना गया है? तो इसमें सही आंसर होगा बच्चों आपका ब नंबर का भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो ब नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था आपका, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म ग्राम क्या है? तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। कोसानी जो है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म ग्राम है। अगला प्रश्न है आपका, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति कथन है, किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों स नंबर का भरत मुनि। भरत मुनि ने कहा था कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि का कथन है। अगला प्रश्न है इसमें, तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था, किस रास्ते से होता था? तो अ नंबर इसका सही आंसर होगा, चीन के रास्ते से होता था। इस प्रकार से आपको इनके आंसर देना था। अगला प्रश्न है आपका, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। मैंने आप वीडियो में बताया था कि उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, है ना। रस से पूछे जाएंगे, अलंकार से पूछे जाएंगे और संधि से पूछे जाएंगे, तो इसमें प्रश्न आए हैं। छायावाद से पूछे जाएंगे, है ना, भक्तिकाल से पूछे जाएंगे, तो ये सारे प्रश्न इसमें आए हैं। तो मैं ऐसी ही वीडियो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सारे विषय की दिया हूँ। उन प्रश्नों को देखें, उन वीडियोज़ को देखें, उनसे अपने प्रश्न जरूर तैयार करें ताकि आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सकें। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। तो उपसर्ग देखो इसमें प्र है और बल जो है इसमें मूल शब्द होगा, यानी ब नंबर आपका इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के क्या कारण है? शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के क्या कारण है? तो इसका कारण क्या हो सकता है कि वह ठीक से चल नहीं सकता था, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, प्रश्न नंबर दूसरा था आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। मतलब रिक्त स्थान है, इसमें आपको सही शब्द लिखना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है, तो ऑप्शन में दिया जैसे महावीर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही आंसर होगा बच्चों आपका माखनलाल चतुर्वेदी, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्रोध। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के खालिस्तान स्वरूप से है, तो ये कविता के आंतरिक स्वरूप से होता है, आंतरिक इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक अस्मिता से आशय हमारी खालिस्तान पहचान है, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान से है या हमारी संस्कृति के पहचान से होती है संस्कृति अस्मिता का आशय। अगला प्रश्न है इसमें, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसका आएगा बच्चों देश की आज़ादी, है ना, यहाँ पे आएगा देश की आज़ादी के प्रति उनके मन में जुनून था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा आपका, सही जोड़ियाँ मिलाइए, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका आ जाएगा बच्चों आपका राजेश जोशी, है ना, मतलब इस कविता के लेखक कौन है? राजेश जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है, 3 वर्णों का समूह, तो ये 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। इसके बाद है आपका इसके बाद अगला प्रश्न है आपका,
बच्चे काम पर जा रहे का राजेश जोशी हो जाएगा। 3 वर्णों का समूह गण कहलाएगा। ल्हासा की ओर, है ना, तो इसका आपका क्या आएगा, इसका आएगा आपका राहुल सांकृत्यान, है ना, राहुल सांकृत्यान इसका सही आंसर होगा। अगला है प्रेमचंद के जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, तो प्रेमचंद के फटे जूते का क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी ने इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला है ग्राम का तद्भव क्या होगा, तो ग्राम का तद्भव हो जाएगा आपका गांव, है ना, ग्राम जो है तद्भव शब्द सॉरी तत्सम है और उसका तद्भव हो जाएगा गांव। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। सही जोड़ी आपको इस प्रकार से बनाना था जिसमें आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। जैसे ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। आंधी आपका सही आंसर है इसमें। स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं, तो स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक को हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव इसमें सही आंसर होगा, विभाव कहते हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो याद रखना साहित्यिक पुरखे कहा गया है प्रेमचंद को, है ना, प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। अगला प्रश्न है किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है एवं अव्यय होता है, तो इसका आएगा बच्चों अवयवी भाव समास, है ना, अवयवी भाव समास होगा। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ये होगा क्रिया, क्रिया कहते हैं। फिर है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो इसको क्या गया है मृत्यु का तरल रूप, मृत्यु का तरल दूत, है ना, तरल दूत कहा गया है। इस प्रकार से आपके एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद अगला देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटिए। सबसे पहला है लद्दाख कश्मीरी ललधद कश्मीरी कवियत्री है, तो ये सही है, कश्मीरी कवियत्री है। अगला प्रश्न है खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये गलत है, विस्तृत नहीं होती है, महाकाव्य की विस्तृत होती है ना। अगला है हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, तो ये भी सही बात है। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी सही होगा आपका। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, ये भी आपका सही होगा। और बागलकोट कर्नाटक का कस्बा है, तो ये गलत है, ये है पाकिस्तान का कस्बा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सही आंसर देना था, सत्य और असत्य। तो इसमें आपको ऐसे अगर आपने आंसर दिया है तो इसमें आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये था। इसके बाद देखो मैंने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था अपनी वीडियोज़ में, तो उसमें से देखो छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता लिखी है, तो ये प्रश्न आया है, मैंने आपको बताया था कि आएगा, है ना। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं, ये भी मैंने बताया था आपको। सुमित्रानंदन पंत जीवन परिचय बताया था, 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष, तो इस प्रकार से आपको लिखना था। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है, ये प्रश्न था आपका, है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे। रस की परिभाषा बताया था मैंने, आएगा ये लिखने, परिभाषा याद कर लीजिएगा, है ना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताया था। सवैया छंद की परिभाषा बताया था आपको, है ना। और भी मात्रिक छंद वर्णिक छंद की भी बताया था, लेकिन वो नहीं आया इसमें। एकांकी की विशेषताएं बताया था, निबंध लेखन की विशेषताएं बताया था। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके आज के पेपर में आए हैं, जो मैंने इसकी पहले की वीडियो में आपको करवाया था। तो बच्चों प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। और मैंने आपके लिए अभी विज्ञान का पेपर है, उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान, है ना, फिर संस्कृत, गणित, तो इनके पेपर के लिए भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर डाला है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की है, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें, ताकि आपको पेपर में अच्छे नंबर मिल सके। और मेरी तरफ से आपके लिए पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से हो और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों। धन्यवाद।